गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि झरने का एक और अभ्यास। झरना जो आपको सीख देता है आगे बढ़ते रहने की, चलते रहने की। तो इस पाठ को हमने पढ़ा, इस पाठ में आए विभिन्न नए शब्दों और उनके अर्थ को जाना। अब हम बात कर रहे हैं इस पाठ में आए प्रश्नोत्तर की। तो ये प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास हमें 2 पेज पर दिए गए हैं, पेज नंबर 44 और 45, यानी कि 44 और 45। 44 पेज नंबर पर हम देख सकते हैं कि मौखिक प्रश्न दिए गए हैं यहाँ, और 45 पेज नंबर पर हमें लिखित प्रश्न दिए गए हैं। तो चूंकि मौखिक में सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं, तो यहाँ उन दोनों के उत्तर हमने लिखे हैं। लिखित प्रश्नों में 3 हैं, जिनमें से 2 के उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं और 1 के उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और बात करते हैं उनके उत्तरों की। पहला मौखिक प्रश्न, झरने का जन्म कहाँ हुआ? पर्वत की चोटी पर। कहाँ हुआ झरने का जन्म? पर्वत की चोटी पर। हमने देखा कैसे हुआ था, बर्फ की शिला पिघलने से। देखते हैं अगले प्रश्न में, झरने का स्वभाव कैसा है? स्वभाव यानी नेचर, वो किस तरीके की सोच रखता है? तो यहाँ देखा है कि वो जिद्दी और निडर। हमने लिखा है जिद्दी और निडर। जिद्दी क्यों कहा है? कि अगर उसने ठान ली है कि उसे आगे जाना है, बढ़ना है, तो वो बढ़कर रहता है। निडर क्यों कहा है? क्योंकि वो रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डरता नहीं है, बड़े बड़े चट्टानों को देखकर, पत्थरों को देखकर घबराता नहीं है। अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों की, जो हमें दिए गए हैं पेज क्रमांक 45 पर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हमें ऑलरेडी जगह दी गई है। तो यहाँ हम उत्तर पेंसिल से लेखबद्ध करेंगे। मौखिक में प्रश्नों के उत्तर लिखने की जगह लाइन नहीं दिए, तो हम यहाँ डैश करके सामने की जगह पर लिखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, झरने का जन्म कैसे होता है? तो यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम, और लिखते समय हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है इसका, कि झरने का जन्म बर्फ की चट्टान के पिघलने से हुआ। कैसे हुआ? झरने का जन्म बर्फ की चट्टान के पिघलने से हुआ, यानी कि बर्फ की बड़ी सी चट्टान है, वो पिघलती है तो ये झरना बनता है। दूसरा प्रश्न, झरने को रास्ते में किन बाधाओं से जूझना पड़ता है, यानी किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो हमने लिखा है, झरने को रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों, बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों से लड़कर आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है झरने को? बड़े बड़े पत्थर और जो चट्टान उसके रास्ते में होती हैं, उनसे लड़ना होता है, उन्हें तोड़ना होता है, हटाना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होती है। तो ये 2 उत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा है, पीछे मुड़कर तुम्हें देखने लौट नहीं आऊंगा, ऐसा झरना क्यों कहता है? तो यहाँ झरना ऐसा इसलिए कहता है कि वो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है और वो आगे बढ़ना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा और पीछे लौटकर कभी नहीं आऊंगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे लाइव क्लास के दौरान। तब तक के लिए आपको करना क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी लेख कॉपी में लेखबद्ध करना है, और ये इसको लिखित प्रश्नों के अंतर्गत करना है और इन्हें मौखिक प्रश्नों के अंतर्गत करना है। पाठ का वाचन करना है, शब्दों के अर्थ को समझना है, और हमसे मिलना है लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।